जेठालाल फ्यूचर में पहुंच जाता है और देखता है कि गोकुलधाम सोसाइटी एक खंडहर बन चुकी है। पुलिस जेठालाल को 10 साल पुराने ब्लास्ट का गुनाहगार बताती है। जेठालाल को पता चलता है कि उसका एक नकली वर्जन उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फ्यूचर, टाइम ट्रैवल और नकली जेठालाल मिलकर खोलने वाले हैं सबसे बड़ा राज। क्या जेठालाल सिर्फ 10 मिनट में गोकुलधाम को बचा पाएगा? तो गाइज, ये स्टोरी इस वाली स्टोरी का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस स्टोरी के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है। अय्यर और बबीता वापस घर चले जाते हैं। अय्यर बबीता को जेठालाल का सच नहीं बताता है। अय्यर रात को बबीता के सोने के बाद फिर से गोकुलधाम के पीछे वाले रूम में जाता है और बोलता है कि शायद मुझे जेठालाल तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। जब अय्यर रूम में जाता है तो वहां पर वो मशीन तो होती है, बट अय्यर को कोई रास्ता नहीं मिलता। और अब इधर सीन शिफ्ट होता है जेठालाल की तरफ। जेठालाल की आंखें खुलती हैं तो वो एक अंधेरे रूम में गिरा हुआ होता है। जेठालाल खड़ा होता है और बोलता है कि मैं यहां कैसे आया, क्या हुआ था मेरे साथ। जेठालाल याद करने की कोशिश करता है बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में जाना होगा, वहां टप्पू और बापूजी बहुत टेंशन में होंगे। इसके बाद जेठालाल कैसे भी करके उस रूम से बाहर निकलता है और गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ चला जाता है। जेठालाल जब गोकुलधाम सोसाइटी में जाता है तो देखता है कि गोकुलधाम सोसाइटी एक खंडहर में बदल चुकी है और सोसाइटी को देखकर ऐसा लगता है कि कई सालों से वहां कोई नहीं रहता है। जेठालाल ये सब देखकर बोलता है कि कहीं मैं किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि नहीं, मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आया हूं और ये सब कैसे हुआ मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि मैं इसके बारे में पता कैसे करूं। इसके बाद जेठालाल बोलता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, शायद पुलिस मेरी कुछ हेल्प कर दे। इसके बाद जेठालाल पुलिस स्टेशन जाता है। तो जेठालाल जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है कुछ पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। कोई भी जेठालाल की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी चालू पांडे वहां आता है तो जेठालाल बोलता है कि चालू जी। चालू पांडे जेठालाल को देखते ही बोलता है कि आखिरकार तुम पकड़े ही गए जेठालाल। तो जेठालाल बोलता है कि चालू जी, आपने मुझे क्यों पकड़ा है, मैंने किया क्या है? तो चालू पांडे बोलता है कि भोले मत बनो जेठालाल, तुमने जो किया है उसकी चर्चा पूरे शहर में है। इसके बाद चालू पांडे एक पुलिस वाले को जिसने जेठालाल को पकड़ा था उसे बुलाता है और बोलता है कि ये तुम्हें कहां मिला, कैसे पकड़ा तुमने इसे? तो वो पुलिस वाला बोलता है कि सर, मैंने इसे पुलिस स्टेशन में से ही पकड़ा है। तो चालू पांडे बोलता है कि पुलिस स्टेशन में से कैसे? तो वो पुलिस वाला बोलता है कि सर, ये खुद पुलिस स्टेशन में आया था। तो चालू पांडे जेठालाल को बोलता है कि जेठालाल, तुम पुलिस स्टेशन क्यों आए थे? तो जेठालाल बोलता है कि चालू जी, मैं आपसे मदद मांगने आया था। इसके बाद चालू पांडे बोलता है कि मदद, कैसी मदद? तो जेठालाल बोलता है कि चालू जी, मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अंधेरे रूम में था। इसके बाद मैं जब गोकुलधाम सोसाइटी में गया तो वहां पर पता नहीं क्या हुआ है। गोकुलधाम सोसाइटी की जगह सिर्फ खंडहर था। तो चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल, इतने भोले मत बनो, वो खंडहर तुमने ही बनाया है और तुम ही उसके बारे में पूछ रहे हो। तो जेठालाल बोलता है कि मैंने, पर कब? इसके बाद चालू पांडे जेठालाल को एक न्यूज की वीडियो दिखाता है जिसमें रीटा बोल रही होती है कि 10 साल पहले गोकुलधाम में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जेठालाल का हाथ था और जेठालाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो जेठालाल बोलता है कि ब्लास्ट, कैसा ब्लास्ट? तो चालू पांडे बोलता है कि जेठालाल, आज से 10 साल पहले गोकुलधाम सोसाइटी में एक ब्लास्ट हुआ था और वो ब्लास्ट और किसी ने नहीं, तुमने ही किया था। तो जेठालाल बोलता है कि चालू जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है ये सब कब और कैसे हुआ। इसके बाद चालू पांडे जेठालाल को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जेठालाल बोल रहा होता है कि मैंने गोकुलधाम सोसाइटी को खत्म किया है और इस ब्लास्ट के पीछे मेरा हाथ है और मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता है। इसके बाद जेठालाल 10 साल तक किसी को नहीं दिखा। तो जेठालाल चालू पांडे को समझाने की कोशिश करता है बट कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद जेठालाल जब बैठा होता है तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है जिसमें डेट 1 जनवरी 2050 होती है। तो जेठालाल बोलता है कि 2050, अभी तो 2026 ही चल रहा था, अचानक ये टाइम इतना आगे कैसे हुआ? इसके बाद जेठालाल बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता लगाना है तो मुझे कैसे भी करके यहां से निकलना होगा। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि यहां से निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। तभी पुलिस स्टेशन की लाइट ऑफ हो जाती है और तभी उस अंधेरे में कोई जेठालाल के पास कोई आता है और बोलता है कि चलो यहां से, यही सही टाइम है यहां से भागने का। तो जेठालाल बोलता है कि लेकिन तुम हो कौन? तो वो आदमी बोलता है कि अभी आपके सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है, अभी चलिए यहां से। इसके बाद वो आदमी जेठालाल को एक पुराने वेयरहाउस में ले जाता है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि तुम कौन हो
और तुमने मुझे क्यों बचाया? तो वो आदमी अपने फेस से मास्क हटाता है। जेठालाल जैसे ही उसका फेस देखता है, जेठालाल हैरान हो जाता है। जेठालाल बोलता है कि टप्पू तुम? तो टप्पू बोलता है कि हाँ मैं। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि टप्पू तू इतना बड़ा हो गया? गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ था और पुलिस ऐसा क्यों बोल रही थी कि मैंने ब्लास्ट किया था? तो टप्पू जेठालाल को बोलता है कि कुछ साल पहले गोकुलधाम में अय्यर अंकल की टाइम मशीन किसी ने चुरा ली थी और वो आदमी बिल्कुल आपके जैसा दिखता था, लेकिन वो आप नहीं थे, वो नकली जेठालाल था। इसके बाद उसने पता नहीं उस मशीन के साथ क्या किया। आज ही के दिन रात को 10 बजे गोकुलधाम में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सब खत्म हो गया। तो जेठालाल बोलता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, फिर तुम कैसे बचे? तो टप्पू बोलता है कि मैं उस दिन अपने दोस्त के घर गया हुआ था। तो जेठालाल बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं जेल में हूं? तुमने मुझे बचाया कैसे? तो टप्पू बोलता है कि मैंने न्यूज में आपके बारे में देखा था और मुझे पता था आपको बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि टप्पू तू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी उम्र अभी भी उतनी ही है, कैसे? इसके बाद टप्पू बोलता है कि आपके साथ क्या हुआ था? तो जेठालाल बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक दिन मैं जब दुकान से आ रहा था तो किसी ने पीछे से मुझे मारा था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था। तो टप्पू बोलता है कि शायद आप फ्यूचर में आ गए हो। नकली जेठालाल ने अय्यर अंकल की टाइम ट्रैवल मशीन से आपको फ्यूचर में भेज दिया है। इसके बाद टप्पू बोलता है कि अगर आप वापस उस टाइम में जाकर नकली जेठालाल को ब्लास्ट करने से रोक सकते हो तो ये सब ठीक हो सकता है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि लेकिन ये कैसे संभव है? तो टप्पू बोलता है कि ऐसा हो सकता है अगर अय्यर अंकल की टाइम ट्रैवल मशीन हमें मिल जाए तो। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि चलो हम गोकुलधाम में जाते हैं और गोकुलधाम के पीछे वाले रूम में जाकर देखते हैं, शायद टाइम ट्रैवल मशीन मिल जाए। इसके बाद टप्पू और जेठालाल दोनों गोकुलधाम के पीछे वाले रूम में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें वो मशीन मिल जाती है। जेठालाल बोलता है कि मशीन तो मिल गई, लेकिन हम पिछले टाइम में जाएंगे कैसे? तो टप्पू बोलता है कि हम नहीं, आप। तो जेठालाल बोलता है कि तू क्यों नहीं चल सकता? तो टप्पू बोलता है कि टाइम में आगे मैं नहीं, आप आए हैं। अगर आप पिछले टाइम में जाकर सब ठीक कर दोगे तो ये सब होगा ही नहीं। इसके बाद टप्पू उस मशीन का एक बटन प्रेस करता है और उस मशीन से लाइट निकलती है और जेठालाल वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जब जेठालाल की आंख खुलती है तो वो उसी रूम में होता है। जेठालाल के सामने एक घड़ी में टाइम चल रहा होता है जिसमें 10 मिनट लेफ्ट लिखा हुआ होता है। तो जेठालाल बोलता है कि इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है ये सब ठीक करने के लिए। इसके बाद जेठालाल नकली जेठालाल को ढूंढने लगता है। इसके बाद जब जेठालाल क्लब हाउस में जाता है तो वहां उसे नकली जेठालाल दिखता है। जेठालाल बोलता है कि रुक जाओ। तो नकली जेठालाल बोलता है कि जेठालाल तुम यहां? तो जेठालाल बोलता है कि हां मैं यहां, और मैं तुम्हें जो तुम कर रहे हो उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो नकली जेठालाल बोलता है कि जेठालाल तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। अभी गोकुलधाम में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है। इसके बाद जेठालाल बोलता है कि मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। तो वो बोलता है कि यह धमाका गोकुलधाम के टेरेस पर होगा और इससे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खत्म हो जाएगी। जेठालाल तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हैं, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इसके बाद जेठालाल टेरेस की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही जेठालाल सोसाइटी कंपाउंड में जाता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हां, यह स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या क्रिएटर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, इसे सीरियसली ना लें।